संग्रह चैनल से मैं रेणु कुमारी हूँ। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक उन कहानियों को पहुँचाना है जो कहानियाँ हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में जानी जाती है। इसी कड़ी में आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ठाकुर का कुआं। एक ज़माना था जब छुआछूत और जाति प्रथा का बहुत बोलबाला था। ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों के साथ बहुत ही अत्याचार करते थे। न साथ खड़े होने का उनको अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था, न ऊंच नीच का इतना भेदभाव था कि इन ऊंची जाति वाले मानवीय संवेदनाओं को भुला के उन्हें अपने कुएं से पानी तक नहीं लेने देते थे। न मंदिर जाने का उनको अधिकार था। किसी भी तरह जितनी भी मानवीय अधिकार होते हैं उन सब से वे वंचित रखे जाते थे। इसी छुआछूत और जाति प्रथा को लेके मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है और कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जा रहा, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी मुझे दे रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी लाने जाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार आ जा नहीं सकती थी। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू नहीं थी, आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू आ रही थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। दूसरा पानी लाएं तो कहाँ से लाएं? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जा रहा। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी ले। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी। गंगी ये तो जानती थी, लेकिन पानी को उबाल देने से पानी की खराबी दूर हो जाती है, गंगी ये नहीं जानती थी। न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती। जोखू ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा और उसकी तरफ देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के तो दो ही कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी भरने न देंगे? हाथ पांव तुरवा आएगी और कुछ नहीं मिलेगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 1 के 5 लेंगे। मतलब 1 लोटा पानी देने के लिए अगर 1 रुपये उसकी कीमत है तो वो 5 रुपये लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पे झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से क्या पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी जोखू को नहीं पीने दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे, लेकिन ठाकुर के दरवाजे पे 10-5 लोग बेफिक्रे बनकर ऐसे ही जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा नहीं, न मौका है। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता तो कोई 100। यहाँ बिना पैसे नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए।
इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पे आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकता। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पे चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गरड़िए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर भी खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मासा जुआ होता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते इनकी नानी मरती है। किस बात में ये हमसे ऊंचे हैं? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे लोग हैं, हम ऊंचे लोग हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से ये मुझे देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे लोग हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती डर से धक धक करने लगी। कहीं देख लिया कोई तो गजब हो जाएगा। एक लात भी नीचे नहीं पड़ेगी। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जाकर छुपकर खड़ी हो गई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई। इनमें अपनी बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भरकर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। दूसरी औरत ने कहा, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लौंडिया हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, दिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान भी मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी के मुंह से एहसान नाम की तो बात ही अलग है। प्यार के 2 शब्द भी नहीं निकलते। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे लोग चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया होगा, वह भी इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर नहीं गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली जाए तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं होगी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं से मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे।
कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोड़े की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है? कौन है वहाँ पे? कुएं पे कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर अपने प्राण बचाकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे। धन्यवाद।